अभी तक आपकी फिल्म देखी गई हैं तो ट्रैफिक सिग्नल एंड कलयुग एंड नाउ वी सी यू डूइंग अ कॉमेडी फिल्म, तो फर्स्टली क्यों? मेरे ख्याल से मैंने पहली दो फिल्में भी मेरा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि दे हैव टू बी रियलिस्टिक या कि हार्ड हिटिंग सिनेमा ही करना है। मैंने हमेशा एक फ्रेश माइंड से हर एक कहानी को सुना है, और जब मुझे कोई कहानी सुन के ऐसा लगा है कि हाँ, इस कहानी का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी जो मैं शायद थिएटर में जाके देखना चाहूँगा, तो मैं उस कहानी में का हिस्सा बना हूँ और मैंने वो फिल्म की है। तो उसी तरह से कलयुग की, उसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल की। उसके बाद कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉनर है फिल्म्स का, सिनेमा का, और एक एक्टर को भी बहुत अच्छा लगता है एज अ वाइल परफॉर्मिंग। तो एज एन एक्टर आई डू वांट टू डू ऑल काइंड ऑफ सिनेमा, कि वो रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो। तो हाँ, जब मेरे सामने ये फिल्म आई और जब मुझे पता चला कि प्रियन जी से डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा बनूँ, तो डेफिनेटली एक सोने पे सुहागा कहीं ना अगर कहा जाए तो वो सिचुएशन हो गई, क्योंकि एक तो कॉमेडी फिल्म करनी थी, वो मौका मिला। उसके बाद एक मेकर, प्रियन जी जैसे मेकर के साथ करने का मौका मिला। सो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एसोसिएटेड माई सेल्फ विद दिस फिल्म। आई एम वेरी हैप्पी द वे इट्स टर्न्ड आउट टू बी। गुनाह कहा जाता है लोगों को रुलाना आसान है लेकिन हंसाना मुश्किल है, तो आपके लिए पर्सनली कितना इजी था और वाज इट डिफिकल्ट? मेरे ख्याल से अभी तो बहुत जल्दी ये बात कह रहे हैं हम कि मेरे लिए हंसाना कितना ईजी या मुश्किल है, क्योंकि जब फिल्म आएगी तब ये पता चलेगा। तब खैर मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ऑडियंस ही बताएगी। लेकिन हाँ, किसी हद तक एक अलग एक्सपीरियंस रहता है कॉमेडी फिल्म में काम करने में। और हाँ, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि कॉमेडी एक गुदगुदी की तरह है, जिसे आप सही तरीके से करें तो आपको हंसी आएगी, लेकिन अगर सही तरीके से नहीं हो तो कभी कभी इरिटेट कर सकती है। तो अब यही आशा करता हूँ कि सही तरीके से गुदगुदा पाऊँ। तो क्या अलग करना पड़ा था, क्या होमवर्क करना पड़ा था? मैंने कभी भी किसी फिल्म के लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिक होमवर्क नहीं किया है। आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, और मैं वही करने की कोशिश की है। बहुत स्पॉन्टेनियस रहे हम लोग। इम्प्रोवाइजेशंस काफ़ी होती हैं मेरे ख्याल से। कॉमेडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं होती, लेकिन जब आप फिल्म में काम करते हैं तो वो कई नई नई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं, और वो स्क्रीन पे आप जब देखते हैं तो और अच्छा लगता है। सो हाँ, वो इम्प्रोवाइजेशन हमारे साथ भी रही, और लकीली फॉर मी आई हैड एक्टर्स लाइक राजपाल यादव, तुषार कपूर एंड शर्मन जोशी वर्किंग विद मी। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी लगती हैं, एनहांसेस योर परफॉर्मेंस। सो आई थिंक आई एम होपिंग दैट ऑल दैट does come true with this film, and people enjoy this film. कुणाल, you just said कि एक फिल्म साइन करने से पहले मैं पहले स्क्रिप्ट देखता हूँ, and if I like the film then only I do it. तो do you think in a way to be choosy it's good? See, it's not about being choosy. It's about believing in the work that you do. It's about being comfortable in what you're doing. And ऐसा नहीं है कि आप किसी को कह दें कि यार मेरे को नहीं करनी। It's very honestly, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है और आप किसी प्रेशर में करते हैं तो आप ऑनेस्टली उस काम को नहीं कर पाएंगे, और वो ऑनेस्टली नहीं करेंगे तो आप मज़ा नहीं लेंगे। आप मज़ा नहीं लेंगे तो लोगों को कैसे मज़ा आएगा देखने में। So it's not about being choosy. It's about being honest to yourself and the maker, where you very honestly tell him that sir, this is what I like about this film, but I don't think I can associate it with this film. तो वो बात है। तो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ किसी चीज़ को करने में, तभी मैं उसको अपना 100% दे पाऊँगा, और अगर 100% दे पाऊँगा तभी वो काम अच्छा लगेगा। सो इट्स जस्ट दैट, डू व्हाट यू फील कंफर्टेबल डूइंग। क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये फिल्म जाके देखो। आपको मेरे को नहीं देखनी, मेरे को ये फिल्म अच्छी नहीं लगती, मैं कहूँगा नहीं फिर भी देखो, बट आप वो फिल्म देखोगे जो आपको अच्छी लगती है। तो मैं भी इसीलिए वही फिल्म करता हूँ जो मैं खुद देखना चाहूँ थिएटर में। तो क्या कभी तक कोई ऐसी फिल्म रही है जो आपने मना की हो एंड देन यू रिग्रेटेड आफ्टर दैट? No, I stand by my decisions, and I'm mature and sensible enough to stand by my decisions and not repent about them later. Okay, tell us about your character in the film. वेल, इस फिल्म में हम चारों के किरदार एक हद तक सिमिलर हैं। हम चारों को इस फिल्म में जो चीज़ बॉन्ड करती है वो है हम नाकारा हैं, हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाते और सब बेकार है। तो वो कॉमन बॉन्ड है जो हम सबको एक साथ रखता है, और किस तरह ये लोग साथ में मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कैरेक्टर जो है, जिसका नाम गौतम है, वो एक ऑफिस में टेम्प्रेरी प्यून है, तो वो अपनी टेम्प्रेरी नौकरी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा, किसी के पास भी एक परमानेंट जॉब नहीं है, और मेरे कैरेक्टर में ही वो स्पेशलिटी के उसको सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। फिर वो चलते हैं कि नहीं अलग बात है, लेकिन वो किस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया बिजनेस कर लें। लेकिन जब सारे फंडे फेल हो जाते हैं तो ये कहते हैं चलो यार एक काम करते हैं, एक अमीर औरत से शादी कर लेते हैं, तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम मिलकर कुछ ना कुछ शुरू कर लेंगे, क्योंकि वो एक इनिशियल अमाउंट बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान किस तरह उनकी मुलाकात तनुश्री के कैरेक्टर से होती है, और फिर क्योंकि ये कॉमेडी के साथ साथ इज एन अंडरबेली ऑफ सस्पेंस थ्रिल ऑल्सो इन द फिल्म, जो तनुश्री के किरदार के आने के बाद अनवेल होता है फिल्म में,
और किस तरह से ये लोग एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ, ये सब बोल बोल के किस तरह अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को परेशानियों में फंसा देते हैं और किस तरह उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में ये फिल्म। तो ये तो फिल्म की बात थी कुणाल, बट वुड यू लाइक टू शेयर विद अस हाउ डू यू woo a woman in your real life? There's no particular way which is written in the book which will work for a woman. And like I said, I always try to be spontaneous. So spontaneity पे छोड़ देते हैं, अपना innovate करते हैं, creative. You should do that. I think there's no written super hit formula of wooing all the girls in the world. Doing films is quite, you keep yourself busy, but then when you're free, what do you usually do? I love to watch films also, and I make it a point whenever I have the time to watch as many films as I can. Not just Hindi and English, but world over cinema, Chinese films, Korean films, Irani films. That's what I enjoy doing. Besides that, I love to play PlayStation with my friends. My friends come over, we have a session of PlayStation. Or then I'm more of a home person, so do stuff at home. Or then just go out and catch a movie or catch a dinner. Okay, are you okay with telling us, Kunal, are you seeing someone, and if not? Well, see, there are two things to it. A, when a person sees, if he's seeing somebody, it's his personal life, if he wants to share it or not. In my case, maybe when I am, then it's a different point whether I want to share it or not. As of now, I do have a lot of friends, girls and boys both, but I'm not committed in a relationship because I don't kind of have the time for it. So when I do, and if I'm comfortable sharing it, then I'll definitely do. Okay, what are the three most important things lined up in your life? It could be your profession, career, family, whatever. Three most important things. Three most important things, I think, number one is my career, the work I'm doing. Number two is my family, and then my friends. Actually, they're all at par, but if I have to place them in numbers, then I think my career, my family, my friends, they're the most prized possessions in my life. Okay, thank you so much.